आइए स्वाध्याय का शुभारंभ मंगलाचरण से करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 से सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में हम अभी इष्टोपदेश का यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित परम आध्यात्मिक इस ग्रंथ में कुल 51 श्लोक हैं। हर श्लोक अपने आप में बेजोड़ है, अनुपम है। अभी तक हम 21 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं पिछली 7 कक्षाओं में। आज इस 8वीं कक्षा में हम 4 श्लोक 22 से 25 श्लोकों का स्वाध्याय करते हैं। आइए सबसे पहले 22वां श्लोक, जिसमें बताया गया है आत्म ध्यान करने का उपाय। अगर कोई जीव, अगर कोई ज्ञानी, अगर कोई भव्य आत्मा ये कहे कि क्या उपाय है जिससे मैं भी आत्म ध्यान कर सकूं, तो उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर एक सुंदर श्लोक के माध्यम से हमें आत्म ध्यान करने का उपाय बताते। आइए सबसे पहले उच्चार। संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये, ये पे रुकना है, आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। अर्थ देखें, आत्म ध्यान कैसे किया जा सकता है। हम और आप सबका ये प्रश्न होता है कि मैं भी आत्म ध्यान करना चाहूं तो क्या उपाय है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी उसके लिए क्या बताते हैं। करणग्रामम, है ना, करणग्रामम। कर्ण मन होता है इंद्रिय और ग्राम मन होता है समूह, इंद्रियों का समूह। कितनी इंद्रियां हमारी? 5। पांचों इंद्रियों को, है ना, कर्णग्राम माने पांचों इंद्रियों को अथवा इंद्रियों के समूह को। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रियों को संयम्य, संयमित करके, नियंत्रित करके, पांचों इंद्रियों के विषयों को रोक करके, ठीक है। कैसे? तो एकाग्रत्वेन, और फिर क्या करना है? एकाग्रत्वेन। किसकी एकाग्रता से? एकाग्रत्वेन माने एकाग्रता से। किसकी एकाग्रता से? चेतसः, है ना।
चित्त की एकाग्रता से, चेतसः एकाग्रत्वेन, चित्त की एकाग्रता से, चित्त की एकाग्रता से क्या करना है? तो आत्मानम, अलग अलग करेंगे अपन, आत्मानम, आत्मा को, आत्मवान, यह जीव, यह आत्मा, ध्यायेत, है ना, ध्यायेत, ध्यान करे, चिंतन करे। आत्मवान आत्मानं ध्यायेत, यह आत्मा आत्मा का ध्यान करे। किसके द्वारा करे? यह ध्यान किसके द्वारा करना चाहिए? तो यहां पर फिर आ शब्द निकलेगा, आत्मना, आत्मना एव, आत्मा को, आत्मा का ध्यान करने के लिए क्या साधन चाहिए, क्या उपाय चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्या लिखा? आत्मना एव, तृतीया विभक्ति है, आत्मा के द्वारा ही। आत्मवान कोई जीव, आत्मना एव आत्मा के द्वारा ही, आत्मानं आत्मा का ध्यायेत ध्यान करे। कहाँ स्थित होकर के ध्यान करे? तो आगे भी शब्द आया, आत्मनि स्थितम, आत्मनि सप्तमी वचन, आत्मा में, आत्मा में स्थित होकर के आत्मा के द्वारा यह आत्मा आत्मा का ध्यान करे। चार बातें हैं, चार बार आत्मा शब्द आ रहा है। ध्यान करने वाला कौन? आत्मा। किसका ध्यान करना है? आत्मा का। किसके द्वारा ध्यान करना है? आत्मा के द्वारा। कहां पर ध्यान करना है? आत्मा में। आत्मा में ही ध्यान। आत्मा का ध्यान कहां करना है? शरीर में नहीं। आत्मा का ध्यान कहां करना है? जिनवाणी में भी नहीं। आत्मा का ध्यान आत्मा में। माध्यम क्या है? इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, बुद्धि मन कुछ नहीं, आत्मा। आत्मा के द्वारा ही। कितनी सुंदर बात है ना? तो ये कैसे होगा? चेतसः एकाग्रत्वेन, चित्त की एकाग्रता से, चित्त की एकाग्रता से। फिर से देखें, कर्णग्रामं संयम्य, सबसे पहले आत्मवान शब्द को ले लें। यह जीव या कोई भी जीव जो आत्म ध्यान करना चाहता है, वह कर्णग्राम, कर्ण शब्द माने इंद्रिय, साधन होता है जिसके द्वारा यह जीव जानता है। किसके द्वारा यह जीव जानता है कि ये ठंडा है, गर्म है? स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा। तो ये कर्ण हो गए। किसके द्वारा यह जीव जानता है कि ये सुगंधित या दुर्गंधित? घ्राण इंद्रिय के द्वारा। तो ये साधन हो गया। तो कर्ण माने साधन, यहाँ साधन का मतलब इंद्रिय। ग्राम माने समूह, इंद्रियों का समूह, मतलब पांचों इंद्रियों को। कर्णग्रामम, पांचों इंद्रियों को संयम्य, संयमित करके। कोई भी जीव अपने आत्म ध्यान की शुरुआत करे तो उसका सबसे पहला सोपान, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कि वह अपनी इंद्रियों को संयमित करे, अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करे, पांचों इंद्रियों के विषयों को रोक के रखे। ठीक हुआ? उसके बाद चित्त को एकाग्र करके सभी प्रकार के अपने चित्त को हटा दें, है ना? जब जैसे सामायिक इत्यादि करते समय हम इस तरह का प्रयास करते हैं, हमारे मुनिराज ऐसे ही करते हैं। वे सब प्रकार से नियम ले लेते हैं और दिग्वंदन आदि करके, और जब बैठते हैं
तो मैं जब बैठ रहा हूं तो चारों प्रकार की कषाएं, चारों प्रकार के आहार आदि सबका त्याग करके, है ना, अपन बैठते हैं जैसे, तो उस तरह से बैठ करके मैं अब आत्म ध्यान करने के लिए, तब ऐसे तो सबसे पहले तो इंद्रियों को नियंत्रित करना है, फिर चित्त को एकाग्र करना है, फिर आत्म ध्यान करने के लिए किसका, कहां और किसके द्वारा होना चाहिए, तो इन तीनों का जवाब उत्तरार्ध में दिया है। आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा के द्वारा होगा और आत्मा में ही होगा। इस तरह से आत्म ध्यान करने का उपाय यहां पर बताया। सरलता से एक बार फिर से अर्थ समझें तो यह होगा कि कोई भी जीव जो आत्म ध्यान करना चाहता है वह सबसे पहले इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करे, पांचों इंद्रियों को संयमित करे, कंट्रोल करे, और उसके बाद चित्त की एकाग्रता के द्वारा, चित्त की एकाग्रता से आत्मना एव, आत्मा के द्वारा ही आत्मनि स्थितिम, आत्मा में स्थित हो करके आत्मानं ध्यायेत्, अपनी आत्मा का ध्यान करें। ठीक है, आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा का यह आत्मा ध्यान करता है। 4 बार आत्मा शब्द आता है। ध्यान करने वाला आत्मा, जिसका ध्यान किया जा रहा है वो आत्मा, जिसके द्वारा ध्यान किया जा रहा है वो भी आत्मा, और जहां पर ध्यान किया जा रहा है वो भी आत्मा। तो इस तरह से आत्मा का ध्यान करना कितना सरल है, कोई साधन नहीं चाहिए, कोई स्थान नहीं चाहिए। कितनी सरल बात। इसलिए तो कहते हैं कि सुखी होना सबसे सरल है, बहुत सरल है। सुखी होना दिखाना कठिन है, सुखी होना बहुत सरल है। मैं सुखी हूं, सुखी होने के लिए क्या चाहिए, आत्मस्थ होना, और आत्मस्थ होने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई किसी प्रकार का साधन नहीं चाहिए, पर हमें यह दिखाना है कि मैं सुखी हूं, वो महंगा पड़ जाता है, वो महंगा पड़ जाता है। बाकी किसी भी व्यक्ति को सुखी होना है, कुछ नहीं करना है, आंख बीच करके बैठ जाए, सुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई साधन नहीं, आत्मा को आत्मा में आत्मा के द्वारा ध्यान करना ही सुखी होने का उपाय, आत्मस्थ होना। इसलिए कितना सरल और अच्छा उपाय है। जैसे आत्म ध्यान करने के उपाय के अंतर्गत जैसे कुछ सबसे पहला प्रश्न हमारा हो सकता है कि इंद्रियों को संयमित करने की क्या आवश्यकता है। आत्म ध्यान ही तो करना है, तो इंद्रियों को संयमित करने की क्या आवश्यकता है। तो कहते हैं कि एक समय में यह चित्त एक ही जगह लग सकता है, या तो हम इंद्रियों के विषयों में लगा सकते हैं या फिर आत्मा में लगा सकते हैं। जब हम बाह्य विषयों में अपने इंद्रियों को लगाएंगे तो फिर हम अंतरंग में झांक करके नहीं देख सकते। एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है। इसलिए यहां पर कहा है कि जब हम अंतरंग में जाएं तो बहिरंग से बिल्कुल, बहिरंग सबको कंट्रोल कर लें, सबको नियंत्रित कर लें, सबको संयमित कर लें, तब जाकर के हम अपनी आत्मा में एकाग्र हो सकते हैं। तो बिना इंद्रियों को संयमित किए, क्योंकि इंद्रियां तो मेढकों की तरह होती हैं, है ना, एक इंद्रियों को संभालने की दूसरी इंद्रिय उछल करके चली जाती है। मेढकों को तोलना कितना कठिन है, उसी प्रकार इंद्रियों को संयमित करना भी बड़ा कठिन है। एक इंद्रिय किया फिर दूसरी, दूसरी इंद्रिय को संयमित किया फिर तीसरी, मतलब इंद्रियां अपनी डिमांड करती ही जाती है और यह जीव उनकी डिमांड को पूरा करने में लगा रहता है। तो फिर आत्मध्यान कहां हुआ, हो ही नहीं सकता, आत्मध्यान कर ही नहीं सकता। अरे यहां तक कि मंदिर में पूजा करने के लिए भी जाते हैं शांति से, तो हल्का सा किसी ने पंखा भी बंद कर दिया तो हम व्याकुल हो जाते हैं, पुजारी ने ला करके चटक भी नहीं दी तो हम परेशान हो जाते हैं, पैर दुखने लग जाते हैं तो हम दिक्कत में आ जाते हैं। तो ये इंद्रियों की चाह है, इसके खातिर हम बड़े परेशान। इसलिए सबसे पहले अगर आत्म ध्यान करना है तो पहली कंडीशन हमारी यही है कि अपने इंद्रियों को संयमित करना आना चाहिए, और इंद्रियों को संयमित करने का उपाय है व्रती बनना, या तो अणुव्रती या महाव्रती बन करके अपने इंद्रियों को संयमित करें। पांचों इंद्रियों को संयमित करने का सबसे बड़ा उपाय है, सबसे सरल उपाय है, पांचों पापों का त्याग रूप स्थूल त्याग करें तो अणुव्रत,
और सूक्ष्म त्याग करे तो महाव्रत। इसलिए है ना, यहां पर इंद्रियों को संयमित करना बड़ा आवश्यक है। दूसरा, आत्म ध्यान कौन और कैसे करते हैं? बहुत सुंदर है प्रश्न। आत्म ध्यान कौन कर सकते हैं? तीन तरह के जीव होते हैं। एक होता है मिथ्या दृष्टि, एक होता है सम्यक दृष्टि और एक होता है व्रति, है ना। ये तीनों जीव जो है वो आत्म ध्यान करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं। तो सबसे पहला मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का जो आत्म ध्यान है वो निरर्थक है, कोई मतलब नहीं। जो मिथ्या दृष्टि आत्म ध्यान करते हैं इसका कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरे होते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जो आत्म ध्यान करते हैं उनको थोड़ा बहुत फल मिलता है। और तीसरे होते हैं व्रति। व्रति जब आत्म ध्यान करते हैं, और व्रति में भी अणुव्रति नहीं, महाव्रति। अणुव्रति को भी बहुत फल मिलता है, लेकिन महाव्रति जो ध्यान करते हैं उससे कई गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसलिए आत्म ध्यान कौन, अर्थात कौन कर सकता है? तो या तो सम्यक दृष्टि, हम अगर आत्म ध्यान करना चाहें तो सबसे पहले सम्यक्त्व का नियम लें कि मैं सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के अलावा कहीं पर भी अपना मस्तक नहीं झुकाऊंगा, ऐसा सम्यक दर्शन का नियम लें। मैं सातों तत्वों पर श्रद्धा करता हूं, मैं सच्चे गुरु या सच्चे देव के अलावा किसी को नतमस्तक नहीं हूं, सम्यक्त्व का नियम लें। उसके बाद फिर सम्यक्त्व के साथ फिर अगर हम व्रत को अंगीकार करते हैं या फिर ध्यान करते हैं तो वो हमारा कार्यकारी होता है। दूसरी इसी में प्रश्न, आत्म ध्यान कौन? तो या तो सम्यक दृष्टि या फिर व्रति कर सकते हैं। कैसे करते हैं आत्म ध्यान? तो आत्म ध्यान करने का उपाय अभी आपको बताया, अतीव सरल उपाय है। अतीव सरल उपाय, आत्म ध्यान करने के लिए ऐसा स्थान चुने जहां पर किसी तरह की बाधाएं ना हो, बाहर से आवाज ना आए, है ना, और जहां ज्यादा मच्छर आदि की बाधा ना हो, ज्यादा गर्मी, दुख, पसीना आदि ना हो, है ना, इत्यादि। बिल्कुल शांत स्थान हो और ऐसी स्थिति जहां पर किसी भी तरह की समस्या और बाधाएं ना हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके फिर ध्यान करना चाहिए। तो ऐसे ध्यान करने वाले व्यक्ति के ही कर्मों की निर्जरा होती है। तीसरा, आत्मचिंतन करने से क्या लाभ है, क्यों करूं? तो इसके लिए कहा कि कर्मों की निर्जरा होती है। आत्मचिंतन करने से, है ना, असंख्यात गुणी, अगर व्रति है तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसलिए आत्मचिंतन करने से भवों में जो हमने कर्मों को बांध रखा है वो सब कर्मों की निर्जरा क्षण भर में हो जाती है। इसलिए आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। और उसका उपाय क्या है, आत्मचिंतन कैसे करना चाहिए, उसका उपाय हमने अभी जाना। आत्मा के द्वारा, है ना, कोई और साधन नहीं चाहिए, आत्मा के द्वारा। है ना, आत्मचिंतन करने के लिए मोबाइल नहीं चाहिए, आत्मचिंतन करने के लिए शास्त्र भी नहीं चाहिए, आत्मचिंतन करने के लिए कोई टीवी, कूलर ऐसी नहीं चाहिए। आत्मचिंतन करने के लिए क्या चाहिए, किसके द्वारा हम आत्मचिंतन कर सकते हैं? आत्मा के द्वारा। कहां पर करें? आत्मा में। किसके द्वारा करें? आत्मा के द्वारा। और किसका ध्यान करना? आत्मा का। तो इसलिए ऐसा आत्मचिंतन करके हम असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, यदि हम सम्यक दृष्टि हैं या व्रति हैं तो। हमें आत्मज्ञान किससे प्राप्त हो सकता है? यदि हम आत्मज्ञान, अभी प्रश्न है, हमें आत्मज्ञान किससे प्राप्त हो सकता है? यदि मैं आत्मज्ञान करना चाहूं या मैं भी ज्ञानी बनना चाहूं तो मुझे ये ज्ञान किससे प्राप्त हो सकता है? उसके लिए अगली कारिका यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, एक बार देखें ध्यान से, उसका अर्थ समझते। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः।
बहुत सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पर। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, यदि हम अज्ञान उपास्ति, यदि हम किसी अज्ञान की उपासना करें, अज्ञानी की उपासना करें, अज्ञानी की सेवा करें, तो क्या होगा? अज्ञानम, अज्ञान प्राप्त होगा, है ना। अज्ञानम ददाति, अज्ञानोपास्ति, किसी अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञानम, अज्ञान प्राप्त होता है, अज्ञान देता है वो अज्ञानी। और ज्ञानी समाश्रय, और किसी ज्ञानी के आश्रय रहेंगे या ज्ञानी की संगति करेंगे या ज्ञानी के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? ज्ञानम ददाति, वह ज्ञान देता है। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानी की संगति या ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान प्राप्त होता है। कितनी सरल और कितनी अच्छी बात बताई। जो जैसा है उससे हमें वैसी वस्तु प्राप्त होती है। कितनी सुन, ददाति यत्तु यस्यास्ति, यस्य यत्तु अस्ति, है ना। यस्य यत्तु अस्ति ददाति, अर्थात जिसके पास जो है वो वही तो देगा, वही तो देता है। यस्य यत्तु अस्ति ददाति, जिसके पास जो होता है वही तो देता है। इदम वचः सुप्रसिद्धम, ये वचन सबसे प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होगा वो वही चीज देगा। मैथमेटिक्स के टीचर के पास जाएंगे तो वो मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, और संस्कृत के पास जाएंगे तो वो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उसके पास संस्कृत है। उसी प्रकार किराना की दुकान पे जाएंगे तो हमें किराना का सामान मिलेगा, कपड़े की दुकान पर जाएंगे तो कपड़ा मिलेगा, सोने चांदी की दुकान पर जाएंगे तो हमें सोना चांदी मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कपड़े की दुकान पर जाकर के हम कहें कि एक सोने का हार दो, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार अज्ञानी के पास जाने से अज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानी के पास जाने से ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों ऐसा होता है? जिसके पास जो होता है वही तो देता है। ये वचन सबसे प्रसिद्ध है, ये लोक में प्रसिद्ध है इस बात की, है ना। ये बात सर्व जगत प्रसिद्ध है। तो इस तरह से अज्ञानी और ज्ञानी, अज्ञानी के पास जाएंगे तो अज्ञान, ज्ञानी के पास जाएंगे तो ज्ञान। क्या है इसमें, है ना, क्या जान सकते हैं? यहां अज्ञानी से क्या तात्पर्य है? अज्ञानी का मतलब क्या? अज्ञानी किसे कहते हैं? कौन है ऐसा अज्ञानी? तो यहां अज्ञानी का मतलब है, देखना थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से समझेंगे। अज्ञानी का मतलब है शरीर और ज्ञान का मतलब है आत्मा। अज्ञानी का मतलब है भौतिक पदार्थ और ज्ञान का मतलब है आत्मिक गुण। अज्ञानी का मतलब है अन्य मतमतांतर का कोई भी साधु गुरु, है ना, वो हो सकता है। और ज्ञानी का मतलब है दिगंबर जैन संत, है ना, भावलिंगी मुनिराज, ज्ञानी। अज्ञानी और ज्ञान, अज्ञानी का मतलब है मिथ्यात्व से सहित और ज्ञानी का मतलब है सम्यक दर्शन से सहित। ठीक है, तो अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब शरीर, ज्ञान का मतलब है आत्मा। तो हम शरीर का संयोग करेंगे तो हमें अज्ञान ही प्राप्त होगा और आत्मा का संगति करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, पिछली बार पढ़ा था ना, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। हम जीव की तरफ जाएं तो शरीर का उपकार होता है और शरीर का उपकार करते हैं तो आत्मा का उपकार होता है। तो हम किसका करें? तो उन्होंने ये कहा, ज्ञानी का आश्रय लोगे तो ज्ञान मिलेगा, अज्ञानी का आश्रय लोगे तो अज्ञान मिलेगा। यदि हम आत्मा का आश्रय लें, आत्मा की संगति करें तो निश्चित रूप से हमें आत्मिक गुणों की प्राप्ति होगी। जैसा बनना है वैसा करना है। यदि हमें ज्ञानी बनना है तो ज्ञान का आश्रय लेना है और अज्ञानी बनना है तो अज्ञान का आश्रय लेना है। देखा जाता है ना कि 11वीं 12वीं पढ़ने वाला बच्चा जैसा उसको बनना होता है वैसा ही
बुक्स पढ़ता है वैसी प्रैक्टिस करता है। सीए बनना है तो सीए के पास में रह करके प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास रह करके प्रैक्टिस करता है ना, और टीचर बनना है तो टीचर के पास रह करके प्रैक्टिस करता है, प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जिसके पास जैसा रहेंगे वैसी संगति से हम उसका फल प्राप्त करते हैं। तो ऐसा अज्ञानी का फल है। मंदिर में भगवान की आराधना से क्या प्राप्त होता है? कितनी अच्छी बात। देखिए, कई बार ये प्रश्न होता है कि मंदिर जाते हैं हम, तो मंदिर जाने के बाद वहां पर हम जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो क्या भगवान हमको कुछ देता है या नहीं देता है? तो पहली बात हम आपको बता दें कि जैन धर्म में कभी भी कोई भगवान कुछ देता नहीं है। तो फिर हम भगवान के पास क्यों जाते हैं मंदिर में? हम जैन लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? तो बस इसके लिए एक ही जवाब है, अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मैंने पूजन की है ना। सम्यक पूजा फल पाने को अब निज स्वभाव में आता हूं। कितनी सुंदर। अर्थात अपने स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए मंदिर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर जाने से, दर्शन करने से कई चमत्कार देखे जाते, तो ये चमत्कार कैसे होता है? ध्यान रखना, चमत्कार के लिए मंदिर नहीं जाना, लेकिन मंदिर जाने से चमत्कार होते हैं। क्या अजब बात है, ये कैसे? मानतुंगाचार्य के भगवान की भक्ति करने से ताले टूट गए। जिनदत्त का पुत्र सर्प से कटा हुआ मृत्यु के निकट था, अचानक उठ खड़ा होता है, वो कैसे? है ना। चंदना मैना सुंदरी के श्रीपाल पति श्रीपाल के कुष्ठ रोग दूर हो जाता है, ये कैसे सब संभव है? जब भगवान कुछ करते नहीं है तो ये सब चमत्कार कैसे होते हैं? तो ध्यान रखना, उसके लिए 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। जब हम मंदिर जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, है ना, हम बड़े तत्वचित्त होकर के भगवान की आराधना करते हैं, तो उससे 3 कार्य होते हैं। पहला काम, क्योंकि कोई भी कष्ट, कोई भी दुख हमें असाता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त होता है, और साता वेदनीय कर्म के उदय से हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो भगवान की भक्ति से, भगवान की आराधना से, भगवान के दर्शन करने से सबसे पहला काम असाता साता रूप परिवर्तित होता है, एक। दूसरा, सातिशय पुण्य का बंध होता है, 2। और तीसरा, असाता का भी जो अनुभाग शक्ति है, फल देने की शक्ति है, वो बहुत कम हो जाती है। इससे फिर चमत्कार देखने को आते हैं। ध्यान रखना है तीनों बातें। असाता साता रूप परिवर्तित हो जाती है, साता का सातिशय पुण्य बंद होने लग जाता है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो क्या बंद हो रहा है? पुण्य का बंद हो रहा है उससे। और जो उस समय पाप का उदय आना था, वो बहुत बहुत कम उदय में आता है। तो इस तरह से तीनों काम होते हैं, तो उससे चमत्कार दिखाई देता है। इसलिए जब हम मंदिर जाएं तो चमत्कार की भावना से नहीं, प्रभु की भक्ति करें तो किसी उम्मीद को लेकर के नहीं, शांति विधान करें या किसी भी तरह का कोई कार्य करें, धार्मिक अनुष्ठान करें, तो हमें भगवान के साथ कोई कंडीशन रख करके नहीं करना है कि भगवान ये करोगे तो हम ये करेंगे। नहीं, जैन धर्म इन सब चीजों के लिए मना करता है, उसके लिए नहीं। बल्कि हाँ, भगवान की भक्ति करेंगे तो ये सब चीजें प्राप्त जरूर होंगी, निस्संदेह रूप से हमें ये सब चीजें प्राप्त जरूर होंगी। तो इसलिए आगे हम ज्ञानी की सेवा कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए, पहले तो ज्ञानी कौन? जो सम्यक दृष्टि है वह ज्ञानी, जो व्रती है वो है ज्ञानी, जो आत्मा की बात करता है वो है ज्ञानी। तो हमें ज्ञानी, यहाँ पर ज्ञानी का मतलब मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, जिसको भेद विज्ञान है, जिसको सम्यक ज्ञान है, वो ज्ञानी। मुख्य रूप से मैं यहाँ पर मुनियों की बात करता हूँ, साधुओं की बात करता हूँ, व्रतियों की बात करता हूँ, वो तो निश्चित रूप से ज्ञानी ही हैं। तो हमें ज्ञानी की सेवा कैसे कर सकते हैं? तो ज्ञानी की सेवा, है ना, ज्ञानी के पास बैठ करके, ज्ञानी से तत्व चर्चा करके हम ज्ञानी की सेवा कर सकते हैं। ज्ञानी के अनुकूल आचरण करके, उनके आहार की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, है ना, उनके स्वाध्याय की, वसति का आदि की व्यवस्था करके भी हम उनकी सेवा, उनके वैयावृत्ति करके सेवा कर सकते हैं।
तो ये सब ज्ञानी की, और उनसे ज्ञानी का सबसे अधिक सेवा का माध्यम है कि उनसे बैठ करके तत्व चर्चा करें, खूब तत्व चर्चा करें। यही ज्ञानी की सबसे अच्छी सेवा होती है। ध्यान रखें, जब भी किसी साधु के पास जाएं तो कभी भी किसी भी साधु से संसार की बातें नहीं करना, संसार में संसार बढ़ाने वाली बातें नहीं करना है। किसी भी साधु के पास जाए तो हमेशा ज्ञान की चर्चा करना, तत्व की चर्चा करना, जिससे कि उनका ज्ञान बढ़े और उनका उपयोग स्थिर हो। यही उन ज्ञानियों की हमारी सच्ची सेवा होती है। एक बार फिर से, अज्ञानोपास्ति, अज्ञान की उपासना करने से र में अ निकलता, अज्ञानम, अज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानी समाश्रय, और ज्ञानी का आश्रय लेने से ज्ञानम, है ना, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? यस्य यत् अस्ति ददाति, जिसके पास जो होता है वही तो देता है। इदम वचः सुप्रसिद्धम, यह वचन तो लोक में प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वही वो कुछ सब कुछ देता है। आइए, आत्मध्यान का क्या फल है? मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि अथवा व्रति या महाव्रति आत्मध्यान करते हैं तो उसका हमें तो उनका क्या फल प्राप्त यहाँ पर बताया जा रहा है अगली कारिका में। परिषहाद्य विज्ञाना, परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। अर्थ देखिए, परिषहाद्य विज्ञानात्, परिषहादि संधि विच्छेद करेंगे, परिषहादि, परिषह आदि अविज्ञानात्, परिषह आदि पर ज्ञान अथवा ध्यान न देने से परिषय हो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, गर्मी हो रही है, भयंकर सर्दी हो रही है, ये सब परिषय। परिषयों के ऊपर ध्यान न देने से, है ना, जब कोई जीव आत्मध्यान करने बैठे हैं और कई तरह के परिषय उन पर हो सकते हैं, गर्मी का परिषय, सर्दी का परिषय, दंश मशक का परिषय, भूख का परिषय, प्यास का परिषय, दुख, है ना, तो ये सब परिषय हो सकते हैं। अचानक आए हुए उपसर्ग को हम परिषय कह सकते हैं, सहसा आई हुई आपत्ति को परिषय कह सकते हैं। मान लीजिए कि हम शांति से पंखा चालू करके बैठे हुए थे आत्मध्यान करने के लिए, अब है ना लाइट चलेगी तो भयंकर गर्मी हो, ये परिषय। तो ऐसी स्थिति में मुनिराज क्या करते हैं, उसको सहन करते हैं। वैसे तो मुनिराज पंखा यूज नहीं करते, कूलर यूज नहीं करते, एसी यूज नहीं करते, लेकिन अगर कहीं ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पर हवा आ रही है और हवा आना बंद हो गया, तो अब उष्ण परिषय उनको सहन करना है। तो परिषहाद्य विज्ञानात्, विज्ञानात् ध्यान रखना, परिषय आदि की तरफ ध्यान न देने से, परिषय आदि का अनुभव नहीं होने से, अर्थात उपसर्गों को सहन करने से। जब हम आत्मध्यान कर रहे हैं तो उपसर्गों को सहन कर रहे हैं, तो उपसर्गों को, समस्याओं को शांति से सहन करने से क्या होता है? निर्जरा कर्मणाम आशु निर्जरा जायते, कर्मों की जल्दी जल्दी निर्जरा होती है। कैसी निर्जरा? आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली निर्जर, है ना। कैसी निर्जरा? आश्रव को रोक करके जो निर्जरा की जाती वही निर्जरा कार्यकारी होती है। अगर एक तरफ तो आश्रव हो रहा है और एक तरफ निर्जरा हो रही है, कोई मतलब नहीं, इससे कोई कार्यकारी नहीं है। एक तरफ आश्रव, एक तरफ निर्जरा, इससे कोई, हम सब के ये कार्य हो रहा है दिन रात, हम सब के
ज्ञानी अज्ञानी सबके, मतलब अज्ञानी हम सबके, यहाँ तक कि चींटी, दो इंद्रिय एकेंद्रिय जीवों के भी आश्रव और निर्जरा निरंतर हो रही है। पर आश्रव और निर्जरा दोनों एक साथ होती है तो इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। आश्रव को रोक करके जो अविपाक निर्जरा की जाती है वो यहाँ पर कार्यकारी है, आश्रव को रोक करके। इसलिए कैसी निर्जरा बोले यहाँ पर, आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली, है ना। ऐसी कौन सी निर्जरा है, अविपाक निर्जरा, है ना। अविपाक जो, है ना, जो कर्म पके नहीं, अभी समय पर उदय में आने वाले नहीं है, उसके पहले तप के माध्यम से जिसकी निर्जरा की जाती है वो, तो ऐसे निर्जरा यहाँ पर कार्यकारी होती। तो आश्रवस्य निरोधिनी, ऐसी कर्मणाम आशु निर्जरा जायते, कर्मों की आशु, आशु माने शीघ्रता से, जल्दी से, निर्जरा जायते, निर्जरा होने लगती है। और किससे, अध्यात्म योगेन, आत्मा के योग से। अध्यात्म माने आत्मा, अध्यात्म माने आत्मा का संयोग, आत्मा के संयोग से, आत्मा का ध्यान करने से, आत्मा का चिंतन करने से। एक बात, परिशहादि अविज्ञानात्, परिशह आदि की तरफ ध्यान न देने से, है ना, बाह्य वस्तुओं से अपने आप को बिल्कुल हटा देने से, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या बाधाएं आ रही हैं तो उस पर बिल्कुल ध्यान न देने से, कर्मणाम निर्जरा जायते, कर्मों की निर्जरा होती। कैसे होती, आशु, जल्दी जल्दी होती। कैसी निर्जरा, आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव का निरोध करने वाली कर्मों की निर्जरा होती है। देखिए एक बार नीचे, अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, अध्यात्म के चिंतन करने से, आत्मा का चिंतन मनन करने से, परिशहाद्य विज्ञानात्, परिशय आदि का अविज्ञान, अनुभव, ध्यान न देने से, आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली, संवर वाली सहित, संवर सहित, कर्मणाम निर्जरा आशु जायते, कर्मों की निर्जरा जल्दी जल्दी होती है। तो हमेशा संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वही कार्यकारी होती है, बिना संवर के होने वाली जो निर्जरा है उससे कोई कार्य साधना नहीं होता है। परिशह किसे कहते हैं और कितने होते हैं, सहसा आने वाली आपत्ति को हम परिशह कहते हैं, है ना। अचानक आई हुई आपत्ति को हम परिशह कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और अचानक कोई यहाँ जीव आ गया या अचानक कोई किसी तरह की आपत्ति आ गई तो उसको परिशह कहते हैं। शास्त्रों में कितने प्रकार के परिशह बताए गए हैं, 22 प्रकार के परिशह बताए गए, जिन परिशहों को हमारे मुनिराज दिन रात सहन करते हैं। क्या हम भी आत्म ध्यान से निर्जरा कर सकते हैं? ध्यान से बात सुनना। अब कोई आप और हम जैसा कोई व्यक्ति है, क्योंकि आत्म ध्यान का फल क्या बताया, आत्म ध्यान का फल बताया निर्जरा, तो स्वाभाविक है कि यह प्रश्न उठना कि क्या मैं भी आत्म ध्यान कर सकता हूं और आत्म ध्यान के द्वारा अपनी निर्जरा, कर्मों की निर्जरा कर सकता हूं क्या। तो अभी जैसे अभी हमने देखा कि 3 तरह के लोग होते हैं जो आत्मध्यान करते हैं, एक तो मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि और एक व्रति, है ना। ये तीनों जीव जब आत्मध्यान करते हैं तो मिथ्या दृष्टि का आत्मध्यान तो आत्मध्यान होता ही नहीं, है ना। जो मिथ्या दृष्टि है, गृहस्थ मिथ्या दृष्टि है ना, तो एक गृहस्थ सम्यक दृष्टि भी होता है और एक गृहस्थ मिथ्या दृष्टि भी होता है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा गृहस्थ जो मिथ्या दृष्टि है और वो यदि आत्मध्यान कर रहा है तो उसका कोई फल उनको प्राप्त होना नहीं है। लेकिन कोई अगर सम्यक दृष्टि गृहस्थ है और वो आत्मध्यान करता है तो निश्चित रूप से उसे उसके थोड़ी बहुत, जब आत्मा के विशुद्ध परिणाम होते हैं तो थोड़ी बहुत निर्जरा जरूर होती है। लेकिन जो व्रती हैं उन व्रतियों के तो खूब निर्जरा
होती है। काय व्रति और अव्रति की निर्जरा में क्या अंतर है? मान लीजिए आपने कहा कि अव्रति जो होता है उसके भी निर्जरा होती है, सम्यक दृष्टि है लेकिन अव्रति है, उसके भी निर्जरा होती है, और व्रति के भी निर्जरा होती है, उसकी निर्जरा में क्या अंतर है? तो मान लीजिए कि कोई अव्रति है जिसने अभी व्रत नहीं लिया है और वो यदि तपस्या करता है, यहाँ से एकांत स्थान पर चला जाता है, श्मशान में चला जाता है, वस्त्र आदि को निकाल करके और बिल्कुल शांति से बैठ करके ध्यान करता है, तो उसके कर्मों की निर्जरा जितनी होती है उसके कई गुना निर्जरा व्रति के, है ना, व्रति के भोग भोगते हुए भी हो जाती है। ध्यान से सुनना कितने अंतर है, एक व्रति और अव्रति की निर्जरा में अंतर बता रहा हूं। एक अव्रति है ना, जिसने अभी व्रत नहीं लिए हैं और सम्यक दृष्टि है, तो वो यदि पूरी तरह से अपने आप को कमरे में बंद कर ले या पर्वत की चोटी पर चला जाए, है ना, शिखर जी आदि स्थान पर चले जाए शांति से, या श्मशान चला जाए और बिल्कुल ध्यान से, मान लीजिए सब वस्त्रों को भी निकाल दे, निर्वस्त्र होकर के फिर ध्यान करे, उसके कर्मों की निर्जरा जितनी होगी उससे कई गुना अधिक कर्मों की निर्जरा एक व्रति के सामान्य मंदिर जाना, ग्रह के कार्य आदि करते हुए भी हो जाती। इतना अंतर है। आपको पता होगा, पिछली बार भी मैंने स्वाध्याय में बताया है कि व्रति के प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। व्रति का मतलब होता है दूसरी प्रतिमा से लेकर के जो व्यक्ति आगे अपना व्रति का जीवन जीते हैं उनके प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। और अव्रति के जो सम्यक दृष्टि है उसके जब जब आत्म विशुद्ध परिणाम होते हैं तभी होती है, हमेशा नहीं। सम्यक दृष्टि की निर्जरा हमेशा नहीं, व्रति की हमेशा निर्जरा होती है, ये ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि के जब जब परिणामों की विशुद्धता होती है तब असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन व्रति के तो 24 घंटे वो कपड़े धो रहा है तो भी निर्जरा, वो भोजन कर रहा है तो भी निर्जरा, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि उसने व्रत लिए हैं और व्रत में वो ध्यान रखता है। उसने क्या व्रत लिया है? अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत में वो वस्त्र धोएगा तब भी उसको ये ध्यान रहेगा छना हुआ पानी है या नहीं, छना हुआ पानी है या नहीं। वो बाजार भी जा रहा होगा तब भी उसके कर्मों की निर्जरा होती है। क्यों? क्योंकि वो नीचे देख करके चलेगा और उसके दिमाग में यही है कि कहीं मेरे पैर से कोई चींटी तो नहीं मर जाए। तो जो व्रती होता है उसके हमेशा अपने व्रतों को संरक्षण करने का भाव होता है, इस कारण से उसके प्रति समय निर्जरा लिखी होती है। तो इस तरह से व्रति और अव्रति में अंतर है। तो हमें व्रति बनना है तभी जाकर के हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और ये तो है कि जो व्रति होगा वो सम्यक दृष्टि तो होगा ही होगा, क्योंकि व्रतों में व्रत अंगीकार करने से पहले सम्यक दर्शन का व्रत नियम लिया जाता है। ऐसा क्या करे जिससे राग द्वेष न हो? अंतिम प्रश्न है ना, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे राग द्वेष न हो? तो उसके लिए आत्मा के साथ संबंध बनाना चाहिए। जितना हम दूसरे लोगों से संबंध बनाएंगे उतना दुखी होंगे, परेशान होंगे, उलझेंगे। अगर हमें सुलझना है तो एकांत में रहना, एकत्व संबंध बनाना होगा। क्या लिखा यहाँ पर देखिए, कटस्य कर्ता हमिति संबंधः स्यात् द्वयोर्द्वयोः, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्यात् द्वयोर्द्वयोः, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। कटस्य कर्ताहम, यहां से अहम निकलेगा, अहम। अहम कटस्य कर्ता इति संबंध। अहम मने में, कट, कट मने होता है चटाई, है ना, चटाई। कटस्य कर्ता,
मैं कटका करता हूँ, मैं चटाई बनाने वाला हूँ। इति संबंध है ना, ऐसा जो संबंध है, द्वयोर्द्वयोः स्यात्, इस प्रकार का जो संबंध है वो हमेशा दो दो पदार्थों में होता है। मैं एक अलग पदार्थ, चटाई एक अलग पदार्थ, मैंने चटाई बनाई, तो ये भाव हमेशा दो होंगे तभी होगा, दो अकेले में ये भाव नहीं होगा। मैंने घर बनाया, दो हैं, मैं अलग हूं, घर अलग है। यह मेरा पुत्र है, तो मैं अलग हूं, मेरा पुत्र अलग है। तो हमेशा संबंध दो वस्तुओं में होता है ना। इसको उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया कि अहम कटस्य कर्ता, तो यहाँ पर एक उदाहरण लिया है सिर्फ, मैं चटाई का करता हूँ, मैं घट बनाने वाला हूँ, मैं घर चलाने वाला हूँ। इस प्रकार का संबंध हमेशा दो वस्तुओं में होता है। इसका मतलब मैं अलग हूँ और वो पदार्थ अलग है। द्वयोः संबंध, दो हैं तो संबंध है। लेकिन ध्यानम ध्येयम यदात्मैव, जब ध्यान करने वाला भी आत्मा और ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है वो भी आत्मा, तो संबंध कीदृशस्तदा, तो फिर संबंध कैसा। कितनी सुंदर बात है कि जब ध्यान करने वाला भी आत्मा और ध्येय भी आत्मा, सब कुछ यही, तो फिर यहां संबंध की बात ही नहीं। परिवार में देखते हैं, अगर एक बेटा हो और एक बेटी हो तो संबंध होता है कि ये भाई है, ये बहन है, भाई बहन का संबंध। दो हैं बेटे, भाई भाई का संबंध, दो हैं बेटियां, बहन बहन का संबंध। लेकिन जिस परिवार में अकेला एक ही चाइल्ड है तो फिर किसका संबंध, कोई किसी का संबंध नहीं। तो जब दो या दो से अधिक वस्तुएं होंगी तो परस्पर में संबंध होते हैं, पर जब एक वस्तु होती है तो वहां पर कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। और जहां संबंध होता है वहीं राग द्वेष मोह सब होता है। लेकिन जहां संबंध नहीं तो वहां किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं होता। क्या कहा यहां पर, एक बार फिर से देखिए, अहम कटस्य कर्ता, मैं कट का माने चटाई का करता हूं। इति संबंध, इस प्रकार का कर्ता कर्म संबंध द्वयोर्द्वयोः स्यात्, दो दो में होता है ना। यह मेरा घर है, यह मेरी कार है, यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा कंप्यूटर है। तो इसका मतलब मैं अलग हूं, मेरी वस्तु अलग है, दो वस्तुओं में संबंध हमेशा बनता है। लेकिन जब यदा ध्यानम ध्येयम आत्मा एव, जब ध्यान और ध्येय, ध्यान करने वाला भी और जिस वस्तु का ध्यान किया जा रहा है वो दोनों ही आत्मा ही है, तो कीदृशः तदा कीदृशः संबंध, तो फिर कैसा संबंध हो सकता है, फिर तो वहां किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात, मतलब दो या दो से अधिक वस्तुएं तो संबंध है, अकेला है तो किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। और इसी एकत्व को प्राप्त करना है, यही एकत्व यदि आएगा तभी हम आत्मध्यान कर सकते हैं, तभी हम आत्मध्यान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहा, यह दो दो का संबंध क्या है, और संबंध से सुख और दुख होता है, कैसे होता है, एक तरह से है ना। दो का मतलब ध्यान रखना, जहां आत्मा अकेली है वहां किसी भी प्रकार का सुख दुख नहीं। जैसे सिद्धों के कोई सुख दुख है क्या, नहीं, क्योंकि आत्मा अकेली। जहां पुद्गल अकेला है उसको भी सुख दुख नहीं। अकेला पुद्गल, मान लीजिए कि कोई भी, यह चश्मा है तो इसको दुख सुख दुख है क्या, नहीं, क्योंकि अकेला ही है, पुद्गल है। पर जहां पुद्गल और जीव दोनों मिल जाते बस वहां से संसार चालू हो जाता है, वहां संसार प्रारंभ हो जाता है। तो जहां शरीर का आत्मा के साथ संबंध हो गया, अथवा
जहां किसी आत्मा ने किसी पर पदार्थ से अपनत्व मान लिया कि ये मेरा, यह मेरा, यह मेरा, इस प्रकार का संबंध जहां पर जुड़ जाता है, बस वहीं से सुख दुख चालू हो जाते हैं, वहीं से सुख दुख चालू हो जाते हैं। और जहां किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं, महाव्रती ज्ञानी ध्यानी मुनिराज जो पहाड़ों पर जा करके गुफाओं में बैठ करके आत्म ध्यान करते हैं, उनका कहीं किसी से कोई संबंध नहीं होता, यहाँ तक कि इस शरीर के साथ भी उनका संबंध नहीं होता है, तभी जाकर के वे आत्म ध्यान कर सकते हैं। तो दो जहां होंगे, दो से अधिक वस्तु होंगी, वहां संबंध होगा, और जहां संबंध होगा फिर वहां सुख दुख सब चालू हो जाए, क्योंकि आपस में मिलने से राग उत्पन्न हुआ, बिछड़ने से द्वेष उत्पन्न हुआ, उनके साथ रहने से मोह उत्पन्न हुआ। तो ये सब चीजें एक दो मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से, संबंध होने से ही होता है, अलग होने पर कुछ भी नहीं होता है। एकत्व क्या होता है, इसको प्राप्त करने से क्या होता है? देखिए, अगर हमें संबंध से छूटना है तो एकत्व का ध्यान करना पड़ेगा। यदि हमें संबंध से बचना है, यदि हम अपने सांसारिक सभी संबंधों को दूर करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? एकत्व का चिंतन करना होगा। एकत्व क्या होता है? बस अपनी शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा का चिंतन करना एकत्व कहलाता है। अपन जैसे 12 भावना में पढ़ते हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कबहूं इस जीव को साथी सगान को। ये चिंतन एकत्व कहलाता है। अकेला आया है, अकेला जाना है, कभी कोई किसी का कोई साथ देने वाला नहीं है, मेरा है ना, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, जितने भी दिखने वाले हैं, है ना। तो ये क्या है? एकत्व भावना। एकत्व, और इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो रोज हमें 12 भावनाओं में एकत्व भावना का चिंतन करना चाहिए। दो बातें होती है, एक एकत्व और एक अन्यत्व। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, मैं है ना अकेला हूं, मेरा जन्म किसी के साथ नहीं हुआ, मैं जब मरण करूंगा तब भी मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। ये एकत्व भाव का चिंतन होता है। और अन्यत्व क्या होता है? ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, इस तरह का भाव होता है, उसे हम अन्यत्व कहते हैं। तो एकत्व, यदि आत्म ध्यान करना है तो कहीं ना कहीं एकत्व का चिंतन हमें करना होगा। और पर ये कहा जाता है, लोक में तो प्राय संबंध माने जाते हैं, तो वो कैसे? तो लोक में कहते हैं ना, जैसे कि ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, तो ये संबंध तो बनते ही हैं, बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बनते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव संसार में जो इस तरह के व्यवहार करता है, इस व्यवहार को, इस तरह के जो संबंध बनाता है, इसको हम व्यवहार बोलते हैं। व्यवहार न और निश्चय न। जो ज्ञानी जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, व्यवहार न से लोक में सभी संबंधों को रखता है, लेकिन निश्चय न से अंदर में एक धारणा रखता है कि हो मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, मेरा है ना, मैं एक ऐसी आत्मा हूं जिसका सफर बहुत दूर से चला आया है ना, और मैं स्वतंत्र हूं, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, और कोई मुझे बांध नहीं सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता। संसार के संबंध क्या है? ये व्यवहार के संबंध है। तो व्यवहार के संबंधों को निभाते हुए अपने आत्मा के अंदर एक निश्चय भाव उसके रहता है, यही उसका लोक व्यवहार का अपनाने का एक स्वरूप होता है। तो महानुभाव, आज हमने यह 4 गाथाएं पढ़ी। इन 4 गाथाओं के माध्यम से मुख्य रूप से हमने यही जाना कि आत्म ध्यान करना है तो हमें किसी भी पदार्थों की, उपकरणों की कोई आवश्यकता नहीं। आत्म ध्यान करने के लिए न मोबाइल चाहिए, न मंदिर चाहिए, न मूर्ति चाहिए, न जिनवाणी चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। आत्म ध्यान करने के लिए केवल है ना आत्मा ही चाहिए। आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान किया जा सकता है। और आत्म ध्यान करने के जो उपाय हैं वो यही है कि
कि आत्मा में स्थिर हो। इस आत्मा ध्यान का फल क्या होता है? तो हमने देखा अनंत गुण असंख्यात गुणी निर्जरा यह जीव कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, कोई गृहस्थ जो है वो इस तरह के आत्म ध्यान को नहीं कर सकता जिसका फल असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा है। हाँ, वो गृहस्थ जरूर कर सकता है जिसने 2 प्रतिमाएं या व्रती बन चुका है, वो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर सकता है। अगर कोई सम्यक दृष्टि भी है तो भी वो अपने परिणामों को विशुद्ध करता हुआ, परिणामों की विशुद्धि स्वरूप जो निर्मलता है उससे कर्मों की निर्जरा उसके हो सकती है। बस आज इतना ही। हम सब कम से कम सम्यक दृष्टि बने और आगे जाकर के व्रतों को अंगीकार करें और ऐसी ही निर्जरा हम भी आत्म ध्यान करके करें, ऐसी भावना के साथ। ध्यान रखें, पर में नहीं उलझना है। जितना हम पर में दृष्टि रखेंगे उतना दुखी होंगे, जितना हम आत्म दृष्टि रखेंगे उतना हम सुखी रहेंगे। हम चाहें कि हम इसका भी कल्याण कर दें, इसका भी कर दें, इसका भी कर दें, आपके हाथ में कोई किसी का नहीं। हाँ, अगर परिवार के बड़े हैं आप तो आप दूसरों को कह सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं समझता है तो अपने परिणाम खराब नहीं करना। उस समय ये चिंतन करना कि अरे मैं किसी का क्या कर सकता हूँ। हर व्यक्ति अपने अनुसार ही अपने कार्य को, अपनी गति को, अपनी मति को बनाता है। ऐसा विचार करना है, परिणामों को विशुद्ध रखना है। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।